नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। अगेन एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने टीसीएम कोचिंग सागर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जहां पर मैं आपको जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित रिक्रूटमेंट्स होती है, जो भी नई नई पोस्टें निकलती उनके बारे में बताता रहता हूं। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जो आपका रबर बोर्ड इंडिया है, यानी कोट्टयम केरल में जो स्थित है, जो कि गवर्नमेंट संस्थान है, सरकारी संस्थान है। इसने अभी अपनी क्षेत्र अधिकारी यानी फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी निकाली है, उसके बारे में। तो इसकी योग्यता क्या है, कौन लोग इसे फॉर्म भर सकते हैं, इसका पे स्केल क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, एज लिमिट क्या है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। देखिए, सबसे पहले तो ये अश्योरिटी दे दूं आपको कि ये सरकारी जॉब है, यानी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये आपका जो बोर्ड है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंदर में आता है। तो रबर बोर्ड ने क्षेत्रीय अधिकारी के पद पर वैकेंसी निकाली है। कितने पद है मेरे भाई? 40 पद है, जो कि अपने आप में बहुत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो 40 पद है और यहाँ पर जो है ना ऑल इंडिया एलिजिबल है ना, पूरे भारत के स्टूडेंट जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया वो एग्रीकल्चर का। सबसे पहले 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। तो भाई देखिए, क्षेत्रीय अधिकारी की ये जो वैकेंसी रहने वाली है, जिसको हम बोलेंगे फील्ड ऑफिसर, आप चाहें तो recruitments.rubberboard.org.in पर जाकर इस पे जो लिंक है यहां पर आप जाके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 28 तारीख से ये फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए थे, यानी 28 जनवरी से, और लास्ट डेट है आपकी 10 मार्च। इस डेट को याद कर लीजिएगा, लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की 10 मार्च रात 12 बजे तक। यदि हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो 40 है भाई। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 27 है, ओबीसी के लिए 5 है, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आपकी 2 है, एसटी के लिए 2 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आपकी 4 है ना। यदि हम बात करते हैं इसके वेतन की, तो लेवल 6 वेतन मिलने वाला है, यानी आपका 9,300 से 34,800 तक आपका रहने वाला। देखिए, ग्रेड पे भी अच्छा खासा है, 4,200 रुपए ग्रेड पे है। तो ये समझिए कि आपका 34,800 समथिंग, 40,000 के समथिंग आपको पहुंचेगा। ये देखिए, अब यदि बात करते हैं एज की, आयु सीमा की, तो लिखा गया है 1/1/2025 को आयु सीमा जो है 30 वर्ष, यानी देखिए भाई, अब मैक्सिमम लिखा गया है 30 वर्ष, है ना, 30 वर्ष, ठीक है, 30 वर्ष होनी चाहिए। तो अधिकतम जो है मैक्सिमम एज है 30 वर्ष, याद रखिएगा, मैक्सिमम एज है आपकी 30 वर्ष। अब मिनिमम तो आप पूछोगे तो मिनिमम क्या है भाई, ग्रेजुएशन लेवल मांगा है, तो ग्रेजुएशन के बाद जो आपकी एज होती है तो मिनिमम हो जाएगी, लेकिन मैक्सिमम 30 ईयर है। और इसमें लिखा गया कि जैसे केंद्र सरकार रबर बोर्ड कर्मचारियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। तो देखिए, जो भी केंद्र सरकार के नियम होते हैं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए जो रिलैक्सेशन की नियम होते हैं, आप देख सकते हो जो अदर वैकेंसीज रिलीज होती हैं। जैसे हम बात करते हैं तो किसी में 3 साल का रिलैक्सेशन, 5 साल का रिलैक्सेशन, तो इस तरीके से देख लीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि देखो क्या लिखा गया है, इस पद पर रबर बोर्ड के कर्मचारियों को लागू महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। तो भैया इसमें भत्ते भी दिए जाएंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 40,000 प्लस आपकी सैलरी जाएगी। योग्यता की बात करते हैं तो आप योग्यता यहाँ पर देख ही सकते हो। अर्हता या एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक की डिग्री या फिर वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर यानी पीजी या समकक्ष होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है, एग्रीकल्चर से आप देखो, कृषि में स्नातक की डिग्री, यानी अब बात चलेगी भाई बीएससी एजी होना बहुत जरूरी है। किसकी डिग्री मांगी गई है? बीएससी एग्रीकल्चर। तो कृषि में स्नातक की डिग्री किसी भी विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, है ना, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक होना चाहिए, बीएससी एजी बहुत जरूरी है। या फिर वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री, यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा जारी समकक्ष प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए। यहां पर योग्यता में अब डाउट आएगा कि सर यदि हम बीएससी हॉर्टिकल्चर है, बीएससी फॉरेस्ट्री है, तो क्या हम एलिजिबल हैं? तो देखिए भाई, कृषि में स्नातक पूछा गया, कृषि में स्नातक मतलब बीएससी एजी ही इन्होंने बोला है ना।
अब इन्होंने ये यहाँ पर तो क्लैरिफाई किया नहीं है कुछ, तो यहाँ पर बीएससी एजी वाले फॉर्म भर सकते। किसी यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा जारी समकक्ष प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए। तो भाई देखो यूजीसी से जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय तो उनके द्वारा एक प्रमाण पत्र होता है, वो संलग्न आपकी डिग्री में होना चाहिए। परीक्षा केंद्र जो रहने वाले हैं तो पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल एरियाज में, जैसे केरल के 4 एरियाज है, तिरुवनंतपुरम, कोट्टयम, त्रिशूर और कन्नूर में आपके रहेंगे। इसके बाद गैर पारंपरिक क्षेत्र यानी कर्नाटक, मंगलूर में आपके रहेंगे। इसमें खास ध्यान रखना इंग्लिश में आपका पेपर होगा भाई, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर या तो लोकल लैंग्वेज नहीं प्रिपेयर होगी तो ऑल इंडिया लेवल पर इंग्लिश में आपके क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। अब यदि बात करते हैं हम नेक्स्ट, आगे इन्होंने कुछ और दे रखा है क्या, चलिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता देख ली हमने, परीक्षा केंद्र देख लिए। पूर्वी उत्तर राज्य में देखोगे असम गुवाहाटी में है, त्रिपुरा में आपके ये है। परीक्षा शुल्क 1000 रुपये सभी के लिए लगने वाला है, लेकिन यहाँ पर देखा गया, देखो परीक्षा शुल्क के रूप में 1000 रुपये का भुगतान ऑनलाइन मोड के माध्यम से करना होगा। भुगतान पोर्टल का विवरण बोर्ड के ऑनलाइन भर्ती आवेदन पर दिया गया, जब आप फॉर्म भरेंगे वहां पर लिंक आ जाएगी। किसी अन्य तरीके से भुगतान किया गया स्वीकार नहीं किया जाएगा। महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान से छूट दी गई। देखिए भाई, तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट और एससी और एसटी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको बिल्कुल निःशुल्क फॉर्म है, यहाँ पर छूट दी गई है। 1000 रुपये नहीं लगने हैं, तो आप लोगों की बल्ले बल्ले भाई साहब, आप लोग भरिए इस फॉर्म को। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा। यदि हम बात करते कि आपकी नियुक्ति कहाँ होगी, तो पूरे भारत में ऑल इंडिया आपको प्लेस्ड किया जा सकता है कहीं भी। अभ्यर्थियों को recruitment.rubberboard.org.in वेबसाइट पर भर्ती लिंक का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अंतिम तिथि मैं बता चुका हूं कि 10 मार्च है भाई साहब, रात 12 बजे तक। इसके बाद इसके आवेदन बंद हो जाएंगे। विस्तृत निर्देश वेबसाइट पर दिए गए हैं। जैसे ही आप जो भी फॉर्म भरेंगे तो वहां पर आपको पूरा का पूरा निर्देश आपको मिलते जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता, आयु, पात्र आरक्षण प्राप्त करने के लिए श्रेणी प्रमाण पत्र, यदि उम्मीदवार सरकारी सेवा में है तो सरकारी उपनों, नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट, आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र है ना, स्वयं की सत्यापित प्रतियां अपलोड करें, तो ये आपको अपलोड करने के लिए बोले गए। देखो एज के लिए आपको क्या, देखो शैक्षणिक योग्यता के लिए आपको मार्कशीट लगानी है। आयु के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट के 10, 12 की मार्कशीट से काम चल जाता है ना। पात्र आरक्षण सूत्र प्रमाण पत्र करने के लिए आपको देखो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट लगाना है। यदि आप सरकारी या कहीं स्वायत्त निकाय में है, सरकारी उपक्रम में कार्यरत, को आपको वहां से ओबीसी वो आपकी एनओसी बनती है, नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। दस्तखत कर खुद के हस्ताक्षर करके स्कैन करके उसको करना। प्रवेश पत्र इनके जो होंगे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन वेबसाइट से परीक्षा की तिथि से 1 सप्ताह पहले, तो जो इनका रिटर्न टेस्ट होगा उसके 1 वीक बिफोर आपको क्या हो जाएंगे, ऑनलाइन इसमें अपलोड कर दिए जाएंगे, है ना। और उम्मीदवारों के पंजीकृत जो अभी मोबाइल नंबर डालेंगे उन पर भी SMS अलर्ट भेज दिया जाएगा। तो ये सब जानकारी आप पढ़ लीजिए एक बार। मैं अपने जो हमारा TCM कोचिंग सागर का टेलीग्राम चैनल है वहां पर ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन अभी डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर डेली एग्रीकल्चर की क्विज़ेस आपको मिलती रहती हैं, साथ ही साथ बहुत सारे नोटिफिकेशन, बहुत सारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा और भी एग्जाम से रिलेटेड डेटा आपको वहां पर मिलता रहता है। तो आज ही आप टेलीग्राम चैनल को हमारा ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपका बेनिफिट ही बेनिफिट है मेरे भाई। इसके बाद देख लीजिए बाकी का, है ना। ये इंग्लिश वाला नोटिफिकेशन है नीचे, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो याद रखिएगा। और काफी अच्छा भाई जॉब है ये, सीधा सीधा है आपका, कोई भी ज्यादा एग्जाम कठिन नहीं है भाई, इजी क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और ये कई तो एग्जाम सेंटर के नाम से ही फॉर्म नहीं भरेंगे कि कौन जाए। जिसको जॉब करनी है भाई, जिसको इस समय में गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो वो लोग जा सकते हैं। और बहुत अच्छी, और 40 पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है, कम भी नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो भाई। आई होप कि आप सभी को ये नोटिफिकेशन, ये पोस्ट पसंद आई होगी, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसी तरीके से और भी जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के साथ, तब तक सभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।